जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माओवादी की विदाई का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम पूरे देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कराने में सफल होंगे और इस दिशा में सरकार ने भी काफी हद तक सफलता पा ली है। तो बस्तर में माओवाद अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन लाल आतंक के खिलाफ जारी जंग में अभी भी सबसे बड़ी चुनौती आईडी बना हुआ है। लेकिन बीते कुछ सालों से सेना ने आईडी विस्फोट की घटना में काफी हद तक अंश पा लिया है। खास रिपोर्ट देखिए। हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दें। देश के माथे पर लगा माओवाद का कलंक अब जल्द ही दूर होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा जैसे जैसे करीब आ रही है, लाल आतंक अपने अंत की आखिरी सांस गिन रहा है। लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सेना और पुलिस ने अपनी ताकत झोंक दी है। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, बलिदान और आंसुओं के बाद शांति की ओर बढ़ता एक निर्णायक कदम है। लेकिन माओवाद को जड़ से खत्म करने में सबसे बड़ी चुनौती आईईडी का खतरा है। संभाग के अंतर्गत इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडी सुरक्षा बल के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रहा है। आईडी के कारण से हमारा बड़ी बड़ी घटना में काफ़ी शहादत भी हुआ सुरक्षा बल का, साथ साथ निर्दोष ग्रामीण महिला बच्चे का भी जंगल में घूमते समय आईडी की चपेट में आने कारण से उनका जान का खतरा बना है और मवेशी तक जो आईडी के चपेट झेलना पड़ा। इस प्रकार आईडी काफ़ी चुनौती रहा। इस चुनौती को सामने करने के लिए हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड या अन्य जितना भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनके माध्यम से लगातार आईडी रिकवरी और डिस्पोजल का काम की गई। वर्ष 2025 में सर्वाधिक एक साल में 900 आईडी सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बरामद की गई थी। इसके पूर्व में प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 200-250 आईडी रिकवर की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 2025 में एक ही वर्ष में जो आईडी मुक्त जो क्षेत्र आईडी मुक्त विलेज है, एक लक्ष्य के साथ हम काम करेगा ताकि आईडी से होने वाला जनहानि मालहानि को हम पूर्ण रूप से रोक सकें। एक तरफ बंदूक की गोलियां भले ही शांत हो रही हैं, लेकिन माओवादियों का सबसे घातक हथियार आईईडी जवानों और आम नागरिकों के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 2.5 दशक के आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को साफ बयां करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 25 सालों में बस्तर में 1277 आईईडी ब्लास्ट दर्ज हुए हैं। 443 जवान शहीद हो चुके हैं, 915 जवान घायल हुए, 158 आम नागरिकों की मौत हुई, 250 लोग घायल हुए। सबसे खौफनाक साल 2010 था, जब अकेले आईईडी हमलों में हमारे देश के 101 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि जैसे जैसे साल बदला, आंकड़े बदले, हालात बदले और लाल आतंक के खात्मे के लिए सेना ने अपनी रणनीति बदली। साल 2026 में अब तक एक भी जवान आईईडी से शहीद नहीं हुआ, लेकिन सच ये भी है कि पिछले 25 सालों में शायद ही कोई साल ऐसा रहा हो जब बस्तर की धरती जवानों के खून से लाल ना हुई हो। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नक्सल मुक्त बस्तर की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अब तक आईईडी ही रहा है। लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। सेना आईईडी को ढूंढकर उसे निष्क्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 26 सालों में फोर्स ने 4580 आईईडी जब्त किए और साल 2025 में रिकॉर्ड 860 आईईडी बरामद कर बड़ा संदेश दिया। वहीं करेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा आईईडी बरामदगी ने माओवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है। पिछले 26 सालों में 4580 आईईडी बरामद हुए हैं। साल 2025 में रिकॉर्ड 860 आईईडी जब्त हुए हैं। करेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा आईईडी बरामद हुए और इस बरामदगी ने माओवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है। अब ये इतनी घातक है कि इसका कोई गुरिल्ला छापामार युद्ध में कोई इसका तोड़ निकल नहीं पाया था। यही कारण है कि विशेष रूप से जंगल और पहाड़ और जो सड़क है, इतना लंबा भूभाग है कि किस चप्पे पर कहां पर ये आईडी लगी हुई है या प्रेशर माइंस दबा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, जैसे नक्सलवाद उन्मूलन के लिए सरकार ने काम किया, अब आईडी उन्मूलन के लिए ये ऑपरेशन चलाएं तभी संभव है। और इसके बावजूद बहुत जोखिम भरा है, ये माइंस लगी हुई हैं और इससे मुक्ति पाना नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद जैसे खत्म होने का जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न के आड़ में कहीं ये मुहिम दब न जाए और ये बाद में हमारे बस्तर वासियों के लिए घातक न साबित हो। यानी अब तस्वीर साफ है, बस्तर में माओवाद अपने आखिरी दौर में है, लेकिन माओवादियों की ओर से बिछाया गया बारूद अब भी हर कदम पर खतरे की घंटी की तरह सुनाई दे रहा है। वहीं इस चुनौती को सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा साफ कह चुके हैं, जैसे गांवों को ओडीएफ बनाया गया, वैसे ही अब बस्तर को आईईडी मुक्त बनाने का अभियान चलेगा। वो जो कैडर है उनका हथियार लेकर जंगल में घूम रहे हैं, हमारे शिक्षा दूतों का गला रेत रहे हैं, हमारे स्कूलों को बम से उड़ा रहे हैं, हमारे यहाँ गाँव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क नहीं पहुँचने दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये जितने भी लोग हैं उन्होंने सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे आईडी बिछाया है। ये जो कैडर है ये खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में? अगर वो कहीं डंप रखा है, कहीं आईडी बिछा रखा है, वो तो कालंदर का भी मामला है, वो तो ठीक करना पड़ेगा धीरे धीरे से। हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ओडीएफ हुआ था वैसे एक एक ग्राम पंचायत की पूरी सीमाओं का चिन्हांकन कर आईईडी वहां से हटा करके और आईडी फ्री विलेज, आईडी फ्री पंचायत बना लें, ऐसी कोशिश करेंगे। असली जीत सिर्फ माओवाद को खत्म करने में नहीं, बल्कि बस्तर की धरती को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में है। फिलहाल अभी असली जंग जारी है। उम्मीद है कि सेना इस कड़ी चुनौती को पार कर बस्तर की धरती को खुशहाल बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।